अस्सलाम वालेकुम। पर्सलेन और मॉस रॉस के प्लांट गर्मियों के स्पेशल प्लांट हैं, इसलिए कि इसके फ्लावर्स देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और देखते ही देखते हमारे पॉट में अगर हम इनको लगाएं तो फ़ौरन ये पूरी जगह को कवर कर लेते हैं। इन प्लांट्स को अगर आप देखें तो इनके लीव्स काफ़ी गव से काफ़ी सॉलिड से होते हैं और इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ होता है, यानी ये प्लांट्स सैकुलेंट प्लांट्स हैं और इसलिए हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली रोज़ाना तो चूँकि बहुत गर्मियाँ होती हैं तो हमें पानी डालना पड़ता है। इस वक्त चूँकि शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और इसीलिए इसके सारे फ्लावर्स जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं और मैं अपने गार्डन में आज आई थी कि मैं इनकी और ब्रांचेस लगा लूँ, इसलिए कि इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं और जितने ही हमारे पॉट में लगे रहें उतने ही अच्छा है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये येलो कलर के हैं और ये वाले जो हैं ये मैरून हैं, बहुत डार्क मैरून, और ये वाले जो हैं मॉस रॉस के ये पिंक कलर के हैं। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये पॉट वाला जो पॉट है ना, ये आपको याद होगा 1 हफ़्ते पहले मैंने आपको कटिंग से ग्रो करना मॉस रॉस को सिखाया था और आज आप देखिए 1 हफ़्ता हुआ है और ये कितने अच्छे तरीके से सारे लग गए हैं। तो जब मैंने उसको लगाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसकी छोटी सी छोटी ब्रांच भी हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप देखिए इसकी मैंने बहुत छोटी सी एक ब्रांच नन्ही मुन्नी से लगाई थी, वो भी लग गई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी ब्रांच थी, ये भी लग गई है। तो अब बहुत सी इसमें से 1-2 ब्रांचेस नई निकली हैं। ये आप देखिए, ये ब्रांच आनन फानन में इतनी लंबी हो गई 1 हफ़्ते के अंदर। तो आज मैं इनको मज़ीद कट करूँगी और मज़ीद लगाऊँगी। और अगर आपके पास भी इस तरह के प्लांट्स हैं मॉस रॉस वगैरह के, तो आप उसकी कितनी ही ब्रांचेस कट करके लगा दीजिए छोटी से छोटी, तो आपका पॉट बहुत तेज़ी से ये भर जाता है। मॉस रॉस का जो प्लांट है इसको हम जब लगा लेते हैं और पर्सलेन के जो कटिंग जो हम लगा लेते हैं तो हमें इनको शेडी प्लेस में रखना होता है। पर्सलेन की जो रूट्स हैं, प्लांट है जो हम कटिंग लगाते हैं, उनकी रूट्स थोड़ी सी देर में निकलती हैं, लेकिन मॉस रॉस की जो हम कटिंग लगाते हैं इसकी रूट्स बहुत जल्दी निकल आती हैं और इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी ग्रो कर गई हैं। और हम इसको आज लगाएंगे। इसके लिए जो मैंने सॉइल ली थी, इस दफ़ा आप जो ली है वो काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल ली है और हम इसकी कटिंग को ही ग्रो करेंगे। तो ये जो इसकी मज़ीद छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हम इसको मज़ीद ग्रो कर लें। तो आप भी इसी तरह कीजिए कि अगर आपकी छोटी सी छोटी ब्रांचेस हों, इसमें से निकाल लीजिए और उनको आप ग्रो कर लीजिए, तो वो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगी। तो ये मैंने निकाल के नीचे रख लेती हूँ। इस तरह से सारी मैं आज नई से नई कटिंग लगाऊंगी और फिर आपको इसकी अपडेट भी दूंगी कि आप देखिए कि हम जो लगा रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है। तो ये सारे मेरे पास जब भी मॉस रॉस के प्लांट आते हैं ये वाले, तो हमारे घर बहुत ज़्यादा चिड़िया आती हैं, तो ये सारी जो ये ब्रांचेस हैं ये इसकी ये लेके चली जाती हैं और अपनी घोंसला बनाती हैं। तो उसमें हमें अक्सर मतलब कभी आपको लगे कि मैं देखूं, मतलब दरख्त पे देखती हूँ, यहाँ पर आगे पीछे बहुत सारे दरख्त हैं, तो उनमें कभी कभी मुझे इनकी ब्रांचेस ऊपर से गिरी हुई मिलती भी हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ से सारे मेरे जो मॉस रॉस के प्लांट हैं ये सारे उठा के ले जाती हैं और वहाँ अपने घोंसले में फ्लावरिंग करती हैं। तो अब देखिए ये वाली जो कटिंग है ना, ये मैंने अभी कल लगाई है। मेरा प्लांट था, इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने यहाँ लगाई है। अब देखिए ये मैंने कटिंग निकाल ली है। अब हम इनको दोबारा से इसी में ग्रो करेंगे ताकि ये मेरा पॉट अच्छी तरह से भर जाए। फिर इसी से कर लेती हूँ सीजर से ऐसे करके और इसको हम दोबारा से लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करके इसको दोबारा से लगा देंगे ताकि ये पॉट पूरा भर जाए। फिर जो नई इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी वो मैं दूसरी जगह लगाऊंगी। इस तरह ये सारी ब्रांचेस जो है हम अपने इस पॉट को पूरा भर के मज़ीद कई पॉट तैयार करेंगे। तो आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी कोई ब्रांच कहीं लगा दीजिए, तो उसके बाद जब उनकी समझिए रूट्स बन जाए तो फिर आपको जहाँ लगा लीजिए उसको। ये है मज़े की बात, इस प्लांट के साथ बहुत आसानी से भी ग्रो करता है और देखने में खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो चलिए ये हमने लगा लिया है और इस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करना शायद मैं बाहर रखा हूँ, हाँ मैं वहाँ रखी हूँ। अब इस पर हमें स्प्रे करना है, ठीक है। अब इस पर स्प्रे करके इसको हम भी मैंने शेडी प्लेस में ही रखा हुआ है, अभी तक मैं इसको धूप में नहीं लेकर आई हूँ।
इसको 1 हफ़्ता हो गया है और मैं इसको शरीर ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती है, वहाँ रखा हुआ है। और ये सारी भी मैंने सेट की। इसी तरह मैंने ये भी किया है। और अब आपको दिखाऊँ मैं एक और चीज़ कि देखिए, कोई भी आपके पास हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये मेरा पॉट है छोटा सा, तो मैंने इसमें ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी सारी मैंने ब्रांचेस ला के इसमें लगाती रहती हूँ। ये फायर स्टिक का प्लांट है, जो देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है सारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है फायर स्टिक का प्लांट। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। तो ये प्लांट यहाँ लगा है। इसकी जो ब्रांच टूटी थी तो मैंने, ये मेरा एक पॉट है जिसके अंदर मैं सब चीज़ लगाती रहती हूँ, तो मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें मैंने मॉस रॉस के देखिए कुछ कटिंग्स लगा दी थी। इसके अलावा आप ये देखिए, ये पर्सलेन की लगाई हुई है, सब लग चुकी हैं। तो आप इस तरह से इनकी मुख्तलिफ जो है वो तैयार करती जाइए, तो बहुत आसानी से आप घर में, इसलिए कि इतने खूबसूरत फ्लावर्स हमारे घर में लगते हैं तो देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने एक हैंगिंग प्लांटर में भी लगाया हुआ है। ये तो आपने कई दफ़ा देखा होगा। इसमें से बहुत ब्रांचेस मैं निकालती रहती हूँ और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी सी भी हो गई हैं। इसके सारे देखें, यहाँ से मैंने कट किया हुआ है, यहाँ से वहाँ से हर जगह से मैं इसको कट करती रहती हूँ और यहाँ से निकाल के मैं हर तरफ लगाती हूँ। और जब इनमें सुबह फूल खिलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो इस तरह भी और भी बहुत सारे प्लांटर्स जो मेरे पास जो हैं वो आपको मैं कभी दिखाऊंगी एक साथ यहाँ लगा के, फिर आप देखिएगा। तो आप इस तरह मॉस रॉस और इसको लगाइए, और जितनी ज़्यादा आप इसको धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इनमें फ्लावर होंगी। सुबह से दोपहर तक की 2 बजे तक की धूप में भी अगर ये रहेंगे प्लांट्स तो आपकी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से आप मॉस रॉस और इसके प्लांट को लगा सकते हैं पर्सलेन के बहुत आसानी से, और बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आइंदा किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।